अभी सोलर की बात हमारे प्रतिपक्ष में जो बैठे सदस्य सब कह रहे थे कि सोलर में अंधाधुंध खेजड़ी की कटाई हो रही है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 5-6 साल से सोलर का कार्य हो रहा है। कांग्रेस के समय में सोलर आ गया था, आपके समय भी ये हुआ था, लेकिन मैं इस बात से आपकी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सोलर राजस्थान का एक हब बन रहा है और बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन सोलर के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये बात सही है। खेजड़ी व अन्य पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, ये बात हम भी मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। हमने पिछले दिनों उनके सामने ये बात रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ रहे हैं, जिसका अभी विधि विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और दूसरे स्टेटों में किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया है, किस तरीके से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बना है, उससे बेहतर हम ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मौके पर ये मतलब कहना भी चाहूँगा कि खेजड़ी राज्य वृक्ष के साथ साथ देव वृक्ष भी है और वह हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है। बिश्नोई समाज व अन्य हमारे साधु संत इसमें आस्था रखते हैं। अमृता देवी खेजड़ी गांव में जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया 363 लोगों के साथ, तो ये बहुत ही बड़ी उस समय की घटना थी। तो मैं समझता हूँ कि आज बीकानेर में जिस तरीके से खेजड़ी बचाव के लिए पूरा राजस्थान नहीं, दूसरे हमारे स्टेट के लोग भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन पिछले 2 तारीख से कर रहे हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे हैं और वहाँ कुछ साधु संतों की तबीयत भी ये बात सही है कि बिगड़ रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको आश्वस्त किया जाए, उनको हमारे राज्य सरकार के मंत्री के माध्यम से या आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करें कि सोलर कंपनी को पाबंद किया जाए जल्दी से जल्दी, कि सोलर कंपनी किसी भी प्रकार की कोई खेजड़ी का वृक्ष न कटे। मैं इस मौके पर यह भी कहूँगा कि जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी जल्दी से जल्दी लेकर सरकार आए, जिससे कि आने वाले समय में खेजड़ी कटने पर पाबंद किया जा सके। सोलर कंपनियों को भी ये जो अभी अलॉटमेंट की बात ये कर रहे हैं कि सोलर कंपनियों को आपने ज़मीन अलॉट की, ये तो आपके समय में ये सिस्टम चला था। ये बात सही है कि सोलर सिस्टम लगना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण भी बचना चाहिए, पर्यावरण के लिए भी हमें काम करना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जो हमारी सबकी भावना है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी चाहे निर्दलीय जितने भी विधायक हैं जैसे रविंद्र सिंह जी हैं और हमारे सूरतगढ़ से आने वाले विधायक, उन सब ने मांग की है। तो हमारी भी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी एक्ट आए और ऐसी कोई घटना नहीं हो राजस्थान में जिससे कि आम आदमी की भावना पर इसका ठेस पहुँचे। सोलर कंपनी भी काम करे, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट भी है, केजड़ी भी नहीं कटे, ऐसा काम हमारी सरकार करे। माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले दिनों गोचर अभ्यारण्य की बात करूं, हमारे बीकानेर को BADP हमारे बीकानेर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने BDA की जो सौगात थी भरतपुर की तरह हमारे को जो सौगात दी, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूँगा। और कांग्रेस सरकार में जो नियम बने 2010-2021 के तहत जिस तरीके से हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ असमंजस की स्थिति बनी और गोचर अभयारण्य की ज़मीन को भी BDA के अधीन कर लिया गया। तो उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त हमें आश्वस्त भी किया और ये पूरी तरीके से आश्वस्त करते हुए प्रमुख शासन सचिव और सब लोगों ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सब ने आश्वस्त करते हुए गोचर अभयारण्य भूमि को प्रोटेक्शन के लिए अलग BDA से किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ये मांग भी करना चाहूँगा कि गोचर अभयारण्य भूमि को गोचर अभ्यारण्य के रूप में वहाँ पे उसमें उसका नाम डेवलप किया जाए। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि खेजड़ी के लिए ऐसा एक्ट बने जिसमें सख्त सज़ा हो और कम से कम जो 100 रुपये पहले जुर्माना था, टीनेसी एक्ट 1956 के तहत जो इसमें जुर्माना किया गया था 100 रुपये का, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो और ऐसा प्रावधान किया जाए कि आने वाले समय में कोई खेजड़ी काटने के बारे में सोचे ही नहीं।